सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो ए वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आदाब, नमस्कार। आज है 26 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज और मैं हूं आपका होस्ट अनीस अंसारी। देश विदेश की आज की बड़ी खबरों पर डालेंगे एक त्वरित नजर और फिर करेंगे उनका विस्तार से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ईडी की रेड से लेकर बोत्सवाना में हेल्थ इमरजेंसी, ट्रंप का भारत पर 25% टैरिफ, ऑस्ट्रेलिया का ईरानी राजदूत को देश छोड़ने का आदेश, गजा पर इस्राएली हमला जिसमें 5 पत्रकार मारे गए और अमेरिका में फेडरल रिजर्व गवर्नर को लेकर उठा संवैधानिक विवाद और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के गायब होने पर उठा सियासी बवाल। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। बीजेपी का कहना है कि यह कार्रवाई मेडिकल से जुड़े स्कैम को लेकर है, जबकि आप नेताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। पूर्व सीएम आतिशी का आरोप है कि मोदी जी की डिग्री पर उठ रहे सवालों से ध्यान भटकाने के लिए यह रेड डाली गई है और जिस समय का केस बताया जा रहा है उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे। दूसरी बड़ी खबर, ईडी की छापेमारी पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह मोदी सरकार द्वारा एजेंसियों का दुरुपयोग है। उनका आरोप है कि आपको इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वह सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज उठाती है। उन्होंने दोहराया कि आम आदमी पार्टी इन रेडों से डरने वाली नहीं है। अगली बड़ी खबर, दक्षिणी अफ्रीका का देश बोत्सवाना इस समय गंभीर संकट से जूझ रहा है। जरूरी दवाओं और मेडिकल उपकरणों की भारी कमी के कारण राष्ट्रपति डूमा बोको ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। सरकार ने सप्लाई चेन सुधारने के लिए सेना को निगरानी की जिम्मेदारी दी है, लेकिन पैसे की कमी के चलते हालात बेहद कठिन हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर हीरा बाजार की गिरावट का बड़ा असर पड़ा है, जिससे बड़ी आबादी बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रही है। कुल मिलाकर बोत्सवाना में स्वास्थ्य संकट और आर्थिक संकट दोनों साथ साथ गहराते जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, ट्रंप का बड़ा फैसला। 27 अगस्त से भारतीय आयात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ। अमेरिका बोला रूस से तेल खरीद पर लगाम, जब इसकी कीमत अंततः उपभोक्ताओं को चुकानी होगी क्योंकि आयातक पर लगाया गया ये टैक्स सीधे सामान की कीमत बढ़ाकर जनता से वसूला जाएगा और इसका असर दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों पर भी गहराई से पड़ेगा। अगली खबर, ईरान से संबंधित ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के राजदूत अहमद सादरी और 3 अधिकारियों को 7 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आरोप लगाया कि ईरान ने सिडनी और मेलबर्न में यहूदी विरोधी हमलों का निर्देशन किया था। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी ने भी इस साजिश की पुष्टि की है। ईरान ने अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और अब इजराइल और गाजा के ताज़ा हालात की जानकारी। इसराइल और गजा के हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ इसराइल में लोग सड़कों पर उतरकर गजा में सैन्य कार्रवाई रोकने और हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। यह प्रदर्शन होस्टेजेस एंड मिसिंग फैमिली फोरम द्वारा आयोजित किए गए हैं, जो लंबे समय से सरकार से युद्ध समाप्त करने की अपील करता रहा है। दूसरी तरफ गजा में इसराइली हमले और तेज हो गए हैं। सोमवार को दक्षिणी गजा के खान यूनिस स्थित नासिर अस्पताल पर हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए, जिनमें 5 पत्रकार भी शामिल हैं। यह जानकारी हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। कुल मिलाकर इसराइल के भीतर युद्ध विरोधी आवाजें बढ़ रही हैं, जबकि गजा में हालात और ज्यादा खूनी होते जा रहे हैं। वही ये खबर भी देखिए, हमला डबल स्ट्राइक तरीके से हुआ, यानी पहले बमबारी की गई, फिर जब बचावकर्मी और पत्रकार मौके पर पहुंचे तो दोबारा हमला हुआ। मारे गए पत्रकार अल जजीरा, एसोसिएटेड प्रेस, राइटर्स और मिडिल ईस्ट आई जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों से जुड़े थे। इस घटना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी निंदा हुई। संयुक्त राष्ट्र और पत्रकार संगठनों ने इसे संभावित युद्ध अपराध बताया और जांच की मांग की। इसराइली सेना का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर पत्रकारों को निशाना नहीं बनाया, लेकिन वे मामले की जांच कर रहे हैं। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को हटाने का आदेश अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में बड़ा विवाद खड़ा कर रहा है। यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रपति ने फेडरल रिजर्व गवर्नर को हटाने की कोशिश की है। कुक ने इसे अवैध बताया और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया।
मामला राष्ट्रपति की शक्तियों बनाम केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता के टकराव में बदल गया है, खासकर तब जब ट्रंप ब्याज दरों में कटौती के लिए दबाव डाल रहे हैं और कुक सहित बोर्ड के सदस्य दरें बरकरार रखने के पक्ष में थे। यह टकराव अमेरिकी वित्तीय स्थिरता और संवैधानिक ढांचे पर गहरी बहस छेड़ सकता है। आखिरी खबर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से उनकी सार्वजनिक उपस्थिति न होने पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। गृह मंत्री शाह ने कहा कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया और इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से न खींचा जाए। लेकिन पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने अमित शाह से तंज कसते हुए पूछा है कि अगर वाकई स्वास्थ्य कारण है तो धनखड़ किस अस्पताल में है या वे सामान्य रूप से योगा खेल कूद कर रहे हैं, यह देश को बताया जाना चाहिए। यानी मामला अब भी रहस्यमय है क्योंकि धनखड़ इस्तीफे के बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए है और न ही उनका कोई आधिकारिक बयान आया है। अलविदा। सब्सक्राइब कीजिए।